अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स, या मैं यूं कहूं कि जो सैटेलाइट वेसल्स चाइनीज़ नेवी की ये वेसल्स ये आ रही हैं मालदीव में। मालदीव में ये चूंकि वेसल्स आ रही हैं तो इंडियन नेवी इन्हें अपने लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रही है। इस बारे में इंडियन नेवी इसे अपने लिए एक पोटेंशियल ख़तरा समझ रही है। और ये ख़तरा है क्यों? दूसरा, हम इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि किस तरह मालदीव एक जंक्शन पॉइंट का काम कर सकता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, क्योंकि आज के दौर में जो नेवल वॉरफेयर है या उसके अलावा जो ब्लू इकोनॉमी का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें पाकिस्तान और चाइना जिस हद तक करीब हमें देखने को मिलते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो रिसेंटली डेवलपमेंट्स भी ऐसी काफ़ी हुई कि चाइना और मालदीव के ताल्लुकात, पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान बहुत सी करीबियां हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ इंडिया के साथ भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं मालदीव के। हम इस चीज़ को यहाँ से शुरू करेंगे कि 22 जनवरी को ये पहली खबर आती है कि चाइनीज़ यांग होंग 3 ये ओशन रिसर्च वेसल है। और इस वेसल को अगर आप गौर से देखें, इसके ऊपर आपको एक डोम सा नज़र आएगा। ये बुनियादी तौर पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये शिप यूज़ की जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस करने के, यानी कि जासूसी करने के भी काबिल है। यहाँ तक कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को ट्रैक करने के काम आती है और लॉन्ग रेंज डाटा कम्युनिकेशन जैसे काम सरंजाम दे सकती है। यानी कि इससे आपको पता लगेगा कि ये जो रिसर्च वेसल है ये ना सिर्फ मिलिटरीली बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि सिविल मकासद के लिए भी चाइना इन्हें यूज़ करता है। ये शिप आ रही है मालदीव में। और जाहिर बात है, मालदीव एक मुस्लिम मेजोरिटी जजीरा है जो कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और इसके इर्द गिर्द जो समुद्री पानी है, यानी कि मालदीव की जो नेवल हदूद है, उसके बाहर चारों तरफ इंडियन नेवी ही मौजूद होती है। यहाँ तक कि इंडियन नेवी की मिलिट्री बेस तक मालदीव में मौजूद है और इंडिया ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट वगैरह भी एक दो मालदीव को दिए थे। अब जो मालदीव के इस वक्त नए सदर है मोहम्मद मीजू, वो काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। चूंकि वो इंडिया के खिलाफ है तो उन्होंने एक कंपेन चलाई इंडिया आउट नाम से। इंडिया आउट कंपेन का मकसद ये है कि मालदीव में मालदीव की मिलिट्री होगी और मालदीव्स में इंडियन मिलिट्री को निकाल दिया जाए, कि इंडियन मिलिट्री का कोई काम नहीं है कि वो हमारे मुल्क में हमारी बेसिस को इस्तेमाल करे। यहाँ तक कि जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं वो भी वापस देने की बात चल रही है। अब ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। ये ख़तरे की घंटियाँ इस वजह से बजाती है क्योंकि रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि एक तरफ मालदीव ने तुर्की, चाइना और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए हैं। इवन इससे पहले एक हद तक पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात थे, चाइना के साथ भी ताल्लुकात थे, लेकिन अब स्ट्रेटजिक लेवल पर मालदीव देख रहा है कि अपने ताल्लुकात को इन कंट्रीज़ के साथ अलाइन किया जाए। और इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को एक हद तक उन्होंने सर्द महरी दिखाई है। और इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली ये एरिया बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर मालदीव में चाइना अपनी एक नेवल बेस फ़र्ज़ करे बना लेता है, ये चाइना की जो रिसर्च वेसल है ये यहाँ आ जाती है, तो ये एक जंक्शन पॉइंट का काम करेगी, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान भी मौजूद है। सो यहाँ से डाटा कम्युनिकेशन या इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डीपली जासूसी की जा सकती है इन शिप्स के थ्रू। एंड ओबियसली यहाँ से चाइना और पाकिस्तान वो डाटा शेयरिंग भी कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से भी बयान आया है कि हम इस तमाम के तमाम सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। दोस्तों, नवंबर 2023 में मोहम्मद मीज़ू ने हल्फ उठाया था मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट के तौर पर। और सबसे पहले ये रवायत रही है कि जो प्रेसिडेंट बनता है मालदीव का वो इंडिया का ही दौरा करता है। लेकिन इस दफ़ा रवायत तारीख में पहली दफ़ा बदली, जहां मालदीव के जो सदर हैं उन्होंने तुर्किया का दौरा किया। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली जनवरी के महीने के शुरू में ही चाइना का उन्होंने रिसेंटली दौरा किया। चाइनीज़ सदर शी जिनपिंग ने उन्हें ऑफिशियल दौरे की दावत दी थी। उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ के साथ भी एक इंटरनेशनल इवेंट पर उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद मीज़ू की। मोहम्मद मीज़ू यहाँ ये बात क्लियर करते हैं कि इंडिया आउट की जो पॉलिसी है कि इंडियन मिलिट्री मालदीव में नहीं होगी, इस पर वो अमल किए हुए हैं। एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी कि 3 मिनिस्टर्स थे मालदीव के, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट्स वगैरह की। और ऊपर से जो बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उसने भी मालदीव के खिलाफ काफ़ी ट्वीट्स की। उससे पारा और ज़्यादा हाई हो गया। वक्ती तौर पर जो 3 मालदीव के मिनिस्टर्स हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के चलते भी इंडिया और मालदीव के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और उसके बाद 24 जनवरी को एक नई खबर आई है कि इससे पहले यांग होंग 3 ओशन रिसर्च वेसल तो आ ही रही थी, उसके अलावा एक और वेसल भी मालदीव में आ रही है। और ये चाइना एक अनस्पेसिफाइड टाइम तक डॉक करेगा मालदीव में, जहां ये मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन सरंजाम देंगी। इससे पहले 2019 और 2020 में भी ऐसी मुख्तलिफ जो वेसल्स थी चाइना की, वो इंडियन ओशन आई थी।
इंडिया ये क्लेम करता है कि इस तरह की जो वेसल है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा लंबी रेंज तक, कई 100 किलोमीटर तक ये जासूसी कर सकती हैं, चीज़ों को ट्रैक कर सकती हैं। सो इंडिया ये क्लेम करता है कि चूँकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, सो हमारे जो मिसाइल्स हैं या मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो इससे वल्नरेबल होते हैं एंड उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो सकती है, उनकी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें वो दूसरी कंट्री के हाथ में जा सकती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ अगर नक्शे को भी देखा जाए, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक जंक्शन पॉइंट का काम कर सकता है चाइना के दरमियान, एंड ओबियसली दूसरी तरफ पाकिस्तान है और दरमियान में इंडिया सैंडविच हो सकता है। इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सर्द महरी का शिकार समझी आ रही हैं मालदीव और इंडिया के दरमियान, जबकि इंडियन नेवी वही रवायती बयान पर इस वक्त डटी हुई है कि हम नज़र रखे हुए हैं। बट अल्टीमेटली बात की जाए तो ये इंडियन नेवी के लिए कंसर्न का बायस बनता जा रहा है। और यहाँ मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना को एंड ओबियसली एक हद तक तुर्की को एक नया स्ट्रेटजिक पार्टनर मिला है इस पूरे खित्ते में, जो कि मालदीव है। इससे पहले बताता चलूँ कि मालदीव की मिलिट्री पाकिस्तान के साथ मशकें वगैरह करती आई है, 2018 में भी मशकें हुई थी, इससे पहले भी, लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा करीब स्ट्रेटजिक अलायंस नहीं था। लेकिन अब मैंने मुख्तलिफ मालदीव के अकाउंट्स वगैरह भी देखे, वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। और वहाँ भी ये बात कही जा रही है कि इन फ्यूचर बहुत जल्द मालदीव स्ट्रेटजिक अलायंस में हमें नजर आएगा चाइना पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।